चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली भी तुम्हारी शुजाअत पर झूमते होंगे, हुसैन पाक ने ये इरशाद किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान इस वक्त ऐसे ही एक हमारे शहीद भाई के वालिद मोहतरम मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे शहादत के बारे में और उनके जज्बे के बारे में, उनके हौसले के बारे में। जनाब, मुझे ये फरमाइए कि तैमूर शहजाद हमारे भाई थे जो एक वाक़ये में शहीद हुए। उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया हमारी हिफाजत करते हुए, हमारे शहरी लोगों की, हमारे लोगों की हिफाजत करते हुए। क्या जज्बात हैं आपके, क्या एहसासात हैं? बहुत अच्छे जज्बात हैं। बहुत खुश भी हूँ कि मैं उसने शहादत नोश फरमाई है और सदमा तो हुआ है हमें। ये बड़ी बात है उनके वालिद की। मैं ज़रा इनके करीब आ जाऊँ कि इनका जज्बा, इनका हौसला देखकर माशाल्लाह दिल खुश हो गया कि इनके बेटे ने जो काम किया वो किस्मत वालों को ही वो नसीब होता है। और आपको जब ये शहादत की इतला मिली तो आप कि क्या क्या उस वक्त ख्यालात थे, क्या जज्बात थे, कैसे पता चला था आपको? फ़ोन गया था या 11 बजे रात के, भाई आपका बेटा शहीद हो गया है। फिर सदमा तो हुआ था ना, रोए चिल्लाए, आखिर सब्र कर गए। ये आपकी सब्र की मैं दाद देता हूँ। अच्छा, ये बताइए आपको, अब बेटा जब आपके माशाल्लाह हयात थे तो वो कभी जिक्र करते थे कि शहादत का कि मैं शहीद होऊंगा? नहीं, कोई जिक्र नहीं, उसने कोई जिक्र ही नहीं किया शहादत का। उसने लिया मुल्क के काम आ रहा हूँ बस। बड़ी बात है। अच्छा, आपको उनकी यकीनन याद हर दम आती होगी। कौन सा ऐसा लम्हा है जब उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है? वैसे तो हरदम आती है यकीनन। उनकी याद बहुत आती है, हर टाइम याद करता हूँ उन्हें। जब मैं सोता था, वो जो जब तक मुझे तो दबाता नहीं था, सोता नहीं था। बहुत अच्छा भी है। मुझे उम्रा भी कराया है उसने। माशाल्लाह। फिर अब मैं आया हूँ उम्र से वापस, दावत करी है। फिर वो आया, उसने कहा भी मैं जो अब जा रहा हूँ 3 महीने के बाद आऊँगा, पहले नहीं आता। फिर फरवरी के 10-12 तारीख होगी, उसने कहा मैं 28 को आऊँगा, पहले नहीं आता। चलो मैं कहा अच्छा ठीक है। 28 भी आई, 17 को ये सद्दो हो गया। ये वाक़या हो गया, ये बात ये किस्मत में लिखा। किस्मत में लिखा। ज़बरदस्त। मैं इनके हौसले की दाद देना चाहूँगा कि इनको ये पता था और बेटे का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बेटे ने शहादत का रुतबा पाया। अच्छा बाबू जी, आप, पूरी कौम आपको देख रही है, हमारे नौजवान भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। यकीनन आप जैसे जब तक बाप मौजूद हैं जो अपने जवान बेटों की कुर्बानियाँ देने के लिए हर दम तैयार है इस मुल्क की कौम की हिफाजत के लिए, तो यकीनन इस मुल्क को, कौम का कोई बाल बिका नहीं कर सकता। कभी दुश्मन इस मुल्क की तरफ मेली आँख नहीं डाल सकता जब तक ऐसे बेटे मौजूद हैं और जब तक ऐसे बाप मौजूद हैं। मैं हर इंसान को ये नसीहत करता हूँ कि वो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे और अच्छी तालीम दे, मुल्क को, जो कौम और मुल्क को काम आए। आपके और भी बेटे हैं, आप चाहेंगे कि वो फ़ौज में मुल्क की खिदमत करें, रेंजर्स में जाएं? नहीं, वो नहीं जाते। एक डॉक्टर है, एक इलेक्ट्रिशियन है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। जी हाँ, इस वक्त मौजूद हूँ, एक हमारे सिपाही थे सग़ीर साहब जो शहादत जिनका रुतबा उन्होंने पाया। हम उनकी फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं, उनकी अहलिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे रेंजर्स का जवान था जो हमारी आपके बच्चों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। मैं उनकी अहलिया से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सिस्टर, आप कैसी हैं? पहले तो मुझे बताइए। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँ, यकीनन बहुत बड़ा रुतबा आपके हस्बैंड ने पाया, शहादत का रुतबा पाया। तो पहले तो मुझे ये बताएं, जब आपको ये ख़बर मिली शहादत की,
तो आपके क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे उस वक्त? हमें तो पहले ये ख़बर मिली कि बम ब्लास्ट में बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। लेकिन बाद में जब पता चला तो फिर आपको पता है कि उस टाइम तो घर पे ऐसा कुरम मचा कि किसी को कुछ होश ही न था, ना मुझे, ना उनकी अम्मी को, ना और किसी को। वो सानिया ऐसा था कि जी हाँ, बहुत बड़ा सानिया है किसी के लिए भी, ज़ाहिर है हमारी आपकी हिफाज़त के लिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि सग़ीर साहब उससे पहले कभी अपनी शहादत का ज़िक्र करते थे आपसे? जी हाँ, जब उनकी शहादत से 1 हफ़्ता पहले उन्होंने कहा था कि मेरा एक जज़्बा है कि अगर मुझे मौत आए तो मुझे शहादत की आए या मैं गाज़ी बनूँ। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही शहादत का इज़हार किया था और अल्लाह ताला ने बहुत बड़े रुतबे पर फ़ाइज़ किया। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके बच्चे भी, जी, मेरा एक बेटा है। तो आप उनको भी चाहेंगी कि वो भी इसी तरह फ़ौज में या रेंजर्स में जाए? जी, मेरे बेटे को खुद उसको ये पाकिस्तान आर्मी जॉइन करने का शौक़ है, वो कहता है कि मैं कैप्टन बनूँगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी बहन का जज़्बा इतना है कि वो भी चाह रही हैं कि उनकी जो औलाद है, उनका इकलौता बेटा, वो भी फ़ौज में जाए, अपने वालिद की तरह इस मुल्क की खिदमत करे, हमारी खिदमत करे, हमारी हिफाजत करे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पूरी कौम आपको देख रही है, माशाल्लाह आपका जज्बा को मैं सलूट पेश करता हूँ। क्या मैसेज देंगी हमारे नौजवानों को, हमारी माँओं को, हमारी बहनों को कि उनके बच्चे भी जाएँ इस मुल्क की हिफाजत के लिए? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर जो भी माएँ उनके बच्चे जाना चाहते हैं, तो वो उन्हें लाज़मी भेजें, उन्हें ना कहें कि आप ना जाओ। क्योंकि इस मुल्क से हम हैं और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ। बहुत ज़बरदस्त बात की कि ये मुल्क है तो हम हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपके मरहूम शौहर, हमारे दोस्त सग़ीर ख़ान साहब शहीद, उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको हमेशा याद आती है या याद रहती है? देखें, हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कि मियाँ बीवी जो है 2 गाड़ी के पहिए। ज़ाहिर है अच्छे लम्हात हमारे गुज़रे हैं, तो मुझे तो हर वक्त उनकी याद आती है। अगर मेरा बेटा थोड़ा-सा वो कह दे तो मम्मा पापा कैसे थे? ज़रा वो तो उस टाइम छोटा था, 2.5 साल का था, तो उसे तो नहीं पता। लेकिन फिर मैं उसको बताती हूँ आपके पापा ऐसे थे, ऐसे बहादुर थे, उन्होंने इतने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और वो हम में नहीं है, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। आप उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन आपके पापा आपको देख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि वो हमारे दरमियान नहीं हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे लेकिन वो हमें देख पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक जज्बा है, जज्बा अभी तक इनका सलामत है और इंशाल्लाह सलामत रहेगा। ये इस बात का सबूत है कि इनका अज़म आज भी उतना ही है। इनका अज़म यही है कि इनके साहिबज़ादे भी फ़ौज में जाएँ और मुल्क व कौम की खिदमत करें, गाज़ी हों या शहीद हों। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की हमारी बहनें जिन्होंने अपना सुहाग कुर्बान किया हमारे दूसरी बहनों के सुहाग को बचाने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का कोई बाल बीका नहीं कर सकता जब तक कि ऐसी बीवियाँ मौजूद हैं जो ये चाहती हैं कि उनके शौहर शहादत का रुतबा पाएँ और इस मुल्क और कौम की हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। रेंजर्स के लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें फ़ख्र है कि मुझे फ़ख्र है कि मेरे हस्बैंड रेंजर्स में थे और इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। मैं तहे दिल से पाकिस्तान रेंजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हर मौके पे हमें याद रखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं कलंदर विंग के विंग कमांडर मेजर शहबाज सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बहुत बहुत मुबारक हो यौम दिफ़ा के हवाले से। जिस तरह पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि 56 साल पहले जिस तरह हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और उसमें हमारी इंडस रेंजर्स का बहुत बड़ा रोल था। सबसे पहले उन्होंने ही दुश्मनों का मुकाबला किया। तो सर, आज के दिन के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, आज भी हमारे जवान उतने ही पुरज़म हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि 6 सितंबर का दिन हमें याद दिलाता है कि मुल्क का दिफा ही हमारे लिए अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान आर्मी हो या पाकिस्तान रेंजर सिंध, हमारे शोधाओं ने अपने लहू से जो लाजवाल कुर्बानियाँ अदा की हैं, उनकी एक तारीख रकम है। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने जो तपते सहराव पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम करते हैं, चाहे कच्चे के इलाके में एंटी डकैत ऑपरेशन हो और कराची जैसे शहर में, इन्होंने इस लेवल तक कार्रवाई और ऑपरेशंस किए हैं कि इस शहर को काफ़ी हद तक महफूज रखा है।
तो सर हम ये जानना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से, जैसे कि 6 सितंबर योम दिफा है, शहरी इलाकों में भी रेंजर्स उसी तरह तैयार है और यकीनन हर वक्त तैयार रहते, तो हम चाहेंगे उनकी कुछ तैयारी देखना कि आज उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। जी बिल्कुल, आपको हम विज़िट कराएंगे और उनकी अलर्टनेस आपको हम शो कराएंगे कि किस तरीके से वो अपनी इस दिन पे भी और नॉर्मल डेज़ पे भी अपनी कार्रवाई करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि मेजर साहब के साथ हम भी विज़िट करें और देखें आज के दिन के हवाले से कि हमारे जवान आज का दिन भी उतने तैयार है और किस तरह तैयारी करते हैं। आज 6 सितंबर योम दिफा के हवाले से जैसा कि मैंने बताया, हमारे जवान हर दम पुरअज़म हैं और हर वक्त अलर्ट रहते हैं दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। तो मैं हमारे दरमियान इस वक्त शान मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं, क्या एहसासात हैं और सब खुदा न खास्ता अल्लाह न करे दुश्मन ने अगर दोबारा हमला किया तो हमारे सिंध रेंजर्स के जवान कितने तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम हर किस्म के जंगी कार्रवाई और जंगी मराहिल के लिए तैयार रहते हैं। 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी तारीख़ में इंतहाई एक संग मील हैसियत रखता है। उस दिन दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर मेली निगाह डालने की कोशिश की, जिस पर हमारी नडर कौम और बहादुर फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और उनको लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। जिस पर मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम, कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मेखाना मिटाने आए थे, मेखाना जलाने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि पत्थर बारी है। बहुत ज़बरदस्त आपने, हो जाए दोबारा लें। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम, कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मेखाना जलाने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर बारी है। ज़बरदस्त। जी डीएसआर गज़नफ़र साहब हमारे दरमियान। सर ये किस किस्म की एक्सरसाइज है, हमारे जवान किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं सर? ये हमारी डेली की एक्टिविटी है, इसको हम टर्निंग मूविंग कहते हैं, टर्निंग मूविंग फायर कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन केस अगर आप एक सिमत में जा रहे हैं और फायर दूसरी सिमत में आ जाए, राइट से आ जाए, लेफ़्ट से आ जाए, तो उसके लिए जवान को उसका राइट लेफ़्ट आना चाहिए, राइट लेफ़्ट टर्न होना चाहिए, उसको आना चाहिए, उसकी टर्निंग मूविंग आनी चाहिए। तो इसकी आप मिसाल देख सकते हैं, जैसे केपीओ में आप एक साइड के एक गैलरी को क्लियर करते थे तो दूसरी गैलरी से फायर आ रहा था, तो वही जवान अचानक टर्न, इसको अचानक बंद भी कहते हैं। तो अचानक बंद से आपके ऊपर जिस सिमत में फायर आ रहा था, आपने उसी सिमत में अचानक जो है ना वो करना है, टर्न करके आपने उसका रिप्लाई भी देना है। तो इसकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है जो हमारे जवान यहाँ पे जो है ना वो ट्रेनिंग करते रहते हैं। इसमें जितनी वो कहते हैं कि प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट, तो ये प्रैक्टिस है जो डेली जो है ना वो यहाँ पे चलती रहती है। प्लीज़ अगर फायर जो है वो डिफरेंट लोकेशन से आता है तो आप उस लोकेशन पे जो है ना वो रिप्लाई कर सकते हैं उसको। कर सकते हैं। जी। उसका एक अमली मुजाहरा ट्रेन हो रहा है। हमने देखा जिस तरह केपीओ ऑफिस बिल्कुल 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 इसी अमली बिल्कुल इसी फ़ायदा इन्होंने उठाया जवानों ने, इसका फ़ायदा हुआ, और दुश्मनों को जान बिल्कुल जान दो। जिस तरह हमारे रेंजर्स, सिंध रेंजर्स के जवान सरहदों पर हमारे बॉर्डरों की हिफाजत करते हैं, उसके साथ साथ शहरी इलाकों में भी रेंजर्स जिस तरह हमारी हिफाजत के लिए मौजूद होती है, अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए हर वक्त हमारे रेंजर्स के जवान मौजूद होते हैं, जिसका हमने एक मुजाहरा देखा कुछ अरसे पहले, पिछले साल देखा कि जहाँ पे केपीओ में कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों ने हमला किया हुआ, हमारे रेंजर्स के जवानों ने उनका भरपूर मुकाबला किया, उन दहशतगर्दों को जानू में बचाया। उसके साथ साथ हमारा ही बड़ा जानी नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ मैं ये पता चलूँ कि इस वक्त हमारे दरमियान 2 हमारे बहादुर जवान मौजूद हैं जो उस दहशतगर्दी के मुकाबले में शरीक थे और इन लोगों ने मिलकर अपनी फ़ोर्स के साथ मिलकर उन दुश्मनों को जानू में पहुँचाया। ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे रेंजर्स के बहादुर जवान जहाँ सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी शहरी इलाकों में हमारी आपकी हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद हैं।
मौजूद हैं समर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और आफ्ताब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों ने उस टीम में शामिल थे जो दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया KPO ऑफिस में। क्या जज्बात थे, क्या सोच के आप वहाँ गए और क्या आपके जहन में उस वक्त ख्याल आते? सर ट्रेनिंग इस बात की होती है हमारी, और जब बंदा यूनिफॉर्म पहन लेता है तो फिर हमारी सोच, हमारा सब कुछ यही है, हमारा काम ही यही है कि गोलियों का मुकाबला करना या जो हमारा दुश्मन होता है उसका मुकाबला करना। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखता है उसको हम उसको ना छोड़ने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। ज़बरदस्त बात की इन्होंने कि जो पाकिस्तान हमारे मुल्क की तरफ, हमारे मुल्क की कौम की तरफ कोई मेली आँख से देखेगा तो हमारे जवान हर वक्त तैयार हैं। जी आफ्ताब, आप बताइए उस वक्त क्या ख्याल था, क्या जज्बात था कि इन दुश्मनों को मैंने नहीं छड़ना? उस वक़्त यही जज्बा था कि हमने इन लोगों का ख़ात्मा करना है और अपनी कामयाबी हासिल करनी है। वो भरपूर अपनी फुल कोशिश के साथ आए थे नुकसान करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें फ़तेह नसीब की उस ऑपरेशन में, जिसकी वजह से ऑपरेशन में हमारे सब इंस्पेक्टर तैमूर साहब शहीद हो गए। और शहादत अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा एक तोहफ़ा उनको दिया, और हम उनके साथ थे। जिस ब्लास्ट भी हुआ था, खुदकुश उसने दहशतगर्द ने अपने आप को ब्लास्ट किया था, उसकी वजह से हम शदीद ज़ख्मी भी हुए थे, फेस वगैरह जल गया था, टिशू वगैरह फट गए थे। तो बस यही है कि पाकिस्तान के लिए हमें जब भी मौका मिलेगा सबसे पहले हम आगे होंगे, और इंशाअल्लाह ताला इन दुश्मनों को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा, आप दोनों उसमें इंजर्ड भी हुए थे, थोड़ा बताएं हमें कहाँ आपकी इंजरी और क्या क्या वाक़या हुआ था वो? जी, जब तैमूर साहब के साथ मैं था तो उनको जब गोलियां लगी तो उसके साथ मैं भी था, मुझे भी 2 गोलियां लगी थी। जी, तो जब वो शहीद हुए मेरे साथ ही थे, बिल्कुल मेरे ऐसे जोली में आके गिरे थे, तो बिल्कुल सामने थे। अब मुझे भी गोलियां लगी, जब उनको लगी है तो फिर साफ ज़ाहिर है वो मुझे उन्होंने ऐसे पीछे खींच लिया, उनके बाद तैमूर साहब को भी उठा लिया। हम आप साहब, आपने कितना दुश्मनों को जान लिया? सर मैंने 2 बंदों को हिट किया था जिसकी वजह से वो दो फायर ब्लास्ट मैंने ब्रश मारा था, जिसकी वजह से वो जो है ना ज़ख्मी हो गया था। फिर जैसे उसकी तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश की, अप्रोच लीड की हमने, तो उसने अपने आप को ब्लास्ट से उड़ा दिया, तो उसकी वजह से उसका तो ख़ात्मा हो गया और फिर हम ज़ख्मी हो गए थे। ज़बरदस्त। हमारे 2 बहादुर जवानों ने जिस तरह बताया कि इन्होंने उस वाक़े के अंदर दुश्मनों को जानू में पहुँचाया, ख़ुद भी गोलियां खाईं लेकिन उनको जानू में पहुँचाया, और हमारे शहर को, हमारे लोगों को, उनकी हिफाजत को यकीन बनाया, और उसमें हमारा भी भारी नुकसान हुआ। हमारे एक ऑफिसर तैमूर साहब उसमें शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। और जैसा कि हम सब जानते हैं 6 सितंबर का दिन है, लेकिन हमारे जवान जो हैं वो आज भी उसी तरह तैयारी कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर दुश्मन ने कोई किसी किस्म की कार्रवाई की तो उससे निपटने के लिए आज भी वो उतनी ही तैयारी कर रहे हैं, उतने ही तैयार हैं जिस तरह वो हर वक्त होते हैं, वो हालत जंग में होते हैं। तो तैयारी का एक मरहला हम आपको दिखाना चाहेंगे। जी मेजर शहबाज साहब, ये बताइए इस किस्म की तैयारी जो है इसका क्या मकासद होते हैं? ये कहलाता है रिपेलिंग टावर। अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट फ्लोर देखें, सेकंड फ्लोर, इस पे अगर कोई हॉस्टेज एंड रेस्क्यू सिचुएशन हुई हुई है, उसको काउंटर करने के लिए हेली लैंड होते हैं, और हेली से लैंडिंग होती है। उसके बाद ये जवान हमारे होते हैं, ये अपनी कार्रवाई करते हुए कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की। हमारे रेंजर्स के जवान जो है हर वक्त जो है वो हर दम पुरज़म रहते हैं, और किसी भी ख़तरे से निपटने के लिए हर वक्त उनकी तैयारी, हर वक्त वो तैयार रहते हैं, जिसका एक मुज़ाहरा हम देखेंगे। इस वक्त हमारे जवान जंग की हालत में तैयारी किस तरह करें, मैं चाहूँगा कैमरा मैन अगर दिखाना चाहे। ये रिपेलिंग का एक मुज़ाहरा है कि आप सब देख सकते हैं। ज़बरदस्त मुज़ाहरा, एक जवान जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से रास्ते से नीचे उतर रहा है, और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त ये लोग इसी तरह तैयार रहते हैं। ज़बरदस्त तैयारी हमारे जवान की कि किस तरीके से वो रिपेलिंग करते हुए नीचे उतर रहा है दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। और इस वक्त हमारे दरमियान DSR गज़नफ़र साहब मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज भी हमारी रेंजर्स के जवानों को वही जज्बा है जो उस वक्त था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। वो
तो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ों की हैबत से राई। ये तो आपने सुना ही है। 6 सितंबर 1965, दुश्मन ये समझ रहा था कि हम सो रहे हैं, लेकिन हम सो तो नहीं रहते। उसकी एक ताज़ा मिसाल उन्होंने तकरीबन को 60-70 साल बाद भी देखी है मई में, वो भी उनको याद होगा। हम सोते नहीं हैं, हमेशा याद रहेगा। तो 6 सितंबर का दिन 1965 नहीं है, हर फौज के लिए, हर पाकिस्तान की हर फोर्स के लिए, हर जवान के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि हर शख्स के लिए, हर शहरी के लिए हर दिन 6 सितंबर वो तैयार हैं। वो एक बड़ा प्यारा माशाल्लाह 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा, तो जितने दफ़ा मर्जी इम्तहान करेंगे हम रेडी हैं। तो हमारा हर दिन 6 सितंबर है। हम अपनी तैयारी उसी तरह रखते हैं जिस तरीके से हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो दुश्मन के आगे 6 सितंबर 1965 को आनी दीवार बन के साबित हुए, उसकी मिसाल उन्होंने 50 साल के बाद बुनियादुल मरसूस की हालत में देखी। तो वो उस वक्त भी आनी दीवार थे, आज भी आनी दीवार। ज़बरदस्त बात की हमारे दरमियान DSR गज़नफ़र साहब ने कि हर रोज़ 6 सितंबर है और हर रोज़ हम उसी तरह तैयार हैं जिस तरह तैयार हम 6 सितंबर को थे। और अभी रिसेंटली पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज ने, हमारे रेंजर्स के जवानों ने, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी जिस तरह भरपूर मुकाबला किया, दुश्मन को नाको चने चौवाए, उनके दांत खट्टे किए, ये इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी फोर्सेस उसी तरह तैयार हैं। और खुदा न खास्ता दुश्मन ने अगर कोई हरकत की, अव्वल तो अब वो नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह उसकी शिकस्त हुई है, जिस तरह उसको ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है पूरी दुनिया में, मेरा नहीं ख्याल सर वो दोबारा हमला करेगा। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि हम वो कौम है कि हम अपने 2 दरख्तों का बदला 2 जहाज़ गिरा के लेते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर, ज़बरदस्त, थैंक यू। हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए। मेरा तकल्लुफ़ का खुसूसी प्रोग्राम डिफेंस डे के हवाले से आज हमने अपने सिंध रेंजर्स के जवानों के साथ और शोहदा फैमिली के साथ खुसूसी तौर पर दिन गुजारा। और हमने देखा हमारे शोहदा का जज्बा क्या है, उसके साथ साथ हमने देखा हमारे जवान आज भी उसी तरह पुरअज़म हैं जिस तरह 56 साल पहले 6 सितंबर 1965 के दिन दुश्मनों के दांत खट्टी किए थे। हमने देखा हमारे जवान ना सिर्फ बॉर्डर एरिया में बल्कि शहरी इलाकों में भी हमारी आवाम की हिफाजत के लिए जिस तरह हर वक्त पुरअज़म हर दम तैयार रहते हैं, उसका हमने उनकी ट्रेनिंग का अमली मुजाहरा भी देखा। हमने देखा जिस तरह वो लोग तैयार रहते हैं, खुदा न खास्ता किसी भी वक्त कोई दहशत गर्दी का वाक़या हो, उससे निपटने के लिए ये जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और डट के उनका मुकाबला करते हैं। जिस तरह पिछले साल KPO ऑफिस में, कराची पुलिस ऑफिस में दहशत गर्दी के वाक़े हमारे जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी दिया, इसके साथ साथ गोली खाई, लेकिन गोली खाने के साथ साथ दुश्मनों को जहन्नुम में पहुंचाया। यकीनन ये हमारे लिए, पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र बात है। हमारे सिंध रेंजर्स के जवान, हम हमारा ट्रिब्यूट पेश करते हैं। मैं पूरी कौम की तरफ से अपने जवानों को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे सिंध रेंजर्स के जवान ना सिर्फ सरहदी इलाके बल्कि शहरी इलाकों में हमारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं तो यकीनन इन लोगों की कुर्बानियों की वजह से, इनके अज़्म और हौसले की वजह से हम और आप अपने घर में, हमारे बच्चे रात को सुकून की नींद सोते हैं। बिला तकल्लुफ़ का खुसूसी प्रोग्राम कैमरामैन फरहान के साथ राजा अनीस, Metro One न्यूज़, कराची। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक